हेलो फ्रेंड्स, इस बंदा है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। तो आज हम मैथ कंटेंट की पहली क्लास करने जा रहे हैं, वो भी ज्योमेट्री की। ठीक है, तो ये सीटेट के लिए ये सारी क्लासेस होंगी। सीटेट बेस ही मैथ करवाया जाएगा, जिस लेवल का आपको पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो आपने बहुत अच्छे से सारी क्लासेस अटेंड कर लेनी है। जो लोग भी हमारे चैनल पे आज नए हैं, जो देख रहे हैं ये वीडियो को, प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। ठीक है, तो आपको क्या है कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी जो भी हम चैप्टर कर रहे हैं, सो दैट आप मिस ना करो। ठीक है, और टाइम टू टाइम आप अपनी तैयारी जारी रख सको। तो आज पहला लेसन कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल लेवल से शुरू करेंगे। ठीक है, लाइंस एंड एंगल, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो आपको मजा आने वाला है होपफुली। देखते हैं, लाइंस एंड एंगल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये पहला है ज्योमेट्री में। मैं सिर्फ उतने लेवल तक ही कराऊंगी जितना आपको सीटेट में आता है, हम एक्स्ट्रा करने की जरूरत है नहीं। ठीक है जी, पहले हम पॉइंट की डेफिनेशन समझ लेते हैं। वैसे तो पॉइंट देखें, मैथ्स में हमने पढ़ा है, मैथ पेडागोजी में, कि डिफाइंड टर्म नहीं है। ठीक है, फिर भी अगर हम चाहें इसको डिफाइन करना, इसको एक सर्कल कहा जाता है विद जीरो रेडियस। मतलब ये पॉइंट है सिंपल, कि किसका इसका कोई रेडियस नहीं है। ठीक है, इसको हम बढ़ा नहीं सकते, दिस इज पॉइंट। तो आप ऐसे याद रख सकते हो। कई बार आपको एक लाइन देके पूछ लिया जाता है, तो अ सर्कल विद जीरो रेडियस। ठीक है, सिंपल पॉइंट की यही डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली आप याद कर लो। फिर लाइन, लाइन क्या होती है? लाइन कैन बी इंक्रीज इनफाइनाइट टाइम्स इन एनी डायरेक्शन। लाइन को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि लाइन देखो दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइटली बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो इसे लाइन बोला जाता है। लाइन सेगमेंट क्या होगा? अगर आप ये दो पॉइंट ले लो बीच में, इतना सा पोर्शन लाइन में ए बी, ये लाइन सेगमेंट कराता है। कहीं पे भी आप दो पॉइंट ले सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ले लो चाहे बी सी, तो ये बी सी लाइन सेगमेंट बन जाएगा। ठीक है, यानी कि उस लाइन का छोटा सा पार्ट। फिर रे, रे क्या होती है? और लाइन सेगमेंट में मैं आपको बता दूं कि दोनों एंड फिक्स हो रहेंगे। ठीक है, टू एंड्स आर फिक्स्ड, इनसे आगे वो नहीं जाती क्योंकि हमने फिक्स कर दिए पॉइंट्स। रे, रे में एक एंड फिक्स होगा और एक वन साइड ये इनफाइनाइट टाइम्स आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये छोटी छोटी सी टर्म्स है, देखने में बड़ी सिंपल लगती हैं, बट जब एग्जाम में पूछ ली जाए फिर हम कंफ्यूज होते हैं। पॉइंट की आपने याद रख लेनी है, सर्कल विद जीरो रेडियस। ठीक है, लाइन, लाइन कैन बी इंक्रीज इनफाइनाइट टाइम्स इन एनी डायरेक्शन। और लाइन सेगमेंट आप याद रख सकते हो कि हमने दो पॉइंट्स ले लिए लाइन में, फिक्स्ड है वो दोनों तरफ से। ठीक है, ए बी दोनों एंड फिक्स्ड हैं। और रे, रे किसको कहा जाता है? जिसका एक एंड फिक्स हो, ठीक है, और दूसरे एंड से वो एक्सटेंड की जा सके। ठीक है, तो मुझे होप है आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। ठीक है, तो ये इंग्लिश मीडियम में ही रहेगा मोस्टली मैथ। ठीक है, तो जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि हम मैथ इंग्लिश मीडियम में ही करने वाले हैं। ओके, आगे पैरेलल लाइंस देख लेते हैं। पैरेलल लाइंस देखें, इक्वल डिस्टेंस पे होंगी। पैरेलल लाइंस को आप ऐसे समझ सकते हो कि दोज लाइंस which never meet and at equal distance are called parallel lines. ठीक है, those lines which are at equal distance but never meet. ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे होंगी पर ये कभी भी बस सीधी सीधी चलेंगी, ये कभी भी आगे चल के मिलती नहीं है। पैरेलल लाइंस विल नेवर मीट। इंटरसेक्टिंग लाइंस जो यहां पे कट करके एंगल्स बनाती हैं, ठीक है, उन्हें हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। दो लाइंस जो क्रॉस करके वो एंगल्स बनाती हैं। ठीक है, वर्टिकली। फिर ये आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया लाइंस वाला। ठीक है, आगे हम एंगल्स की कुछ टाइप्स करेंगे जो कि पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाते हैं। एक्यूट एंगल किसे कहा जाता है? जो 90 डिग्री से कम होगा। ठीक है, राइट एंगल किसे कहा जाता है? जो 90 डिग्री का। सिंपल, आपको ये याद रखना है, राइट एंगल 90, एक्यूट एंगल 90 से कम, ऑब्ट्यूस एंगल 90 से ज्यादा। और ध्यान देना, ये 90 से देखें, 90 से जो है लाइन इधर है, ज्यादा है, और ये 90 से देखें कम है। ठीक है, तो ये आपको शेप भी याद रखनी है। आगे हम और भी कुछ एंगल्स करने वाले हैं। ठीक है,
हाँ जी, तो हमने ये तीन डिस्कस कर लिए, एक्यूट, राइट एंड ऑब्ट्यूज। आगे भी कुछ टाइप्स हैं, देखें स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ठीक है। स्ट्रेट एंगल थीटा विल बी 180 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल थीटा कहाँ लाई करेगा, 180 और 360 के बीच, 360 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा, ठीक है। बेसिकली ये 270 डिग्री के एंगल को भी हम रिफ्लेक्स एंगल कह सकते हैं, आप एग्जांपल लेके देख सकते हो, ठीक है। 270 डिग्री को हम रिफ्लेक्स एंगल कह सकते हैं। कंप्लीट एंगल होगा जो फिर आपको पता ही है 360, ठीक है। ये कंप्लीट एंगल है, 180 ये और 180 ये, ठीक है। तो ये 360 एंगल हो गया। तो अब हम कुछ पेयर ऑफ एंगल्स कर लेते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, देख लेते हैं हम। कॉम्प्लीमेंट्री समझ लें आप, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जहां पे ये मान लो थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, इनका सम जो होगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। और सप्लीमेंट्री एंगल में एंगल का जो सम है वो कितना होगा, 180 डिग्री। ये आपको पता है ना, ये ट्रायंगल्स इसलिए कर रही हूँ आपको शेप का भी पता चले, ठीक है, कि ये 90 का एंगल है और ये पता ही है हमें, ये पूरा एंगल इनका सम 180 हो तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाए जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो हमने सीख लिया एक्यूट एंगल जो 90 से कम है, राइट एंगल जो इक्वल टू 90 डिग्री है, ऑब्ट्यूज 90 से ज्यादा, स्ट्रेट एंगल इक्वल टू 180, रिफ्लेक्स एंगल जो 180 और 360 के बीच में लाई करेगा, और कंप्लीट एंगल होगा जो थीटा इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। इसके बाद हमने देख लिया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री है और सप्लीमेंट्री एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री है। तो इनके बेस पे क्वेश्चन आए हुए हैं, हम 3 क्वेश्चंस कर लेते हैं सो दैट आपकी समझ बढ़ जाए। वो जो क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं वो सीटेट प्रीवियस पेपर क्वेश्चन पेपर में से ही उठाए हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं फिर। हाँ जी, तो ये हमने जो अभी हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ा है, उसके बेस पे ये 3 क्वेश्चंस हैं, ये एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। हमने देखा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो जो जिनका सम 90 होता है, ठीक है, और सप्लीमेंट्री एंगल वो जिनका सम 180 डिग्री होता है। क्लियर। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं, अगर आप खुद से सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप मेरे साथ करना चाहते हैं तो कंटिन्यू रखें। व्हाट विल बी दी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 35, ठीक है। तो हमने मान लेना है कि वो एंगल x है, ठीक है। वो किसका कॉम्प्लीमेंट्री है, 35 का, मींस वो 35 के साथ मिलके क्या दे रहा है हमें, 90। यही होता है ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यही होते हैं ना कि जो अब हमने पढ़े हैं थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90, ठीक है। तो ये होता है, तो वो हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 35 का पता करना है, यानी कि जो 35 के साथ मिलके 90 बना रहा है वो कौन सा एंगल होगा, ठीक है जी। हमने इक्वेशन बना ली। हमेशा अगर आपको समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन 1 से 2 बार पढ़े आराम से और फिर इक्वेशन बनाए। हमने यही पढ़ा है ना कि स्टेटमेंट को मैथमेटिकल इक्वेशन में लेके आना है, फिर हम बस इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है जी। 10 में से 5 गए 5, 6 में से 3 गए 3, सॉरी 10 में से 5 गए 5 और यहाँ रह गया 8 में से 3 गए 5, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। क्लियर। व्हाट विल बी द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 35 डिग्री, वो एंगल जो 35 डिग्री के साथ मिलके 90 दे रहा है वो हमने मान लिया x, फिर हमने x इधर रखा 90 माइनस 35 डिग्री और हमने सिंपल सब्ट्रैक्शन कर दी, ठीक है। 10 में से 5 गए 5, यहाँ आ गया 8 में से 3 गए 5। क्लियर। तो इतने सिंपल लेवल के ही आपको पेपर में क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट पता है तो ही आप पेपर में अच्छे से कर पाओगे। क्लियर। आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी है बट अगर आपको समझ आए तो आप कर लोगे। सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ x, मतलब वो जो x के साथ सप्लीमेंट्री है, मतलब x के साथ जुड़ के, मतलब उसका जोड़ 180 डिग्री है, तो यानी कि वो एंगल कौन सा होगा,
180 माइनस एक्स। अगर एक एंगल एक्स है तो दूसरा एंगल 180 माइनस एक्स होगा, तभी वो एक्स का सप्लीमेंट्री एंगल है। आपको बात समझ आ रही है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ? फिर से रिपीट करती हूँ। इफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्स, एक्स का सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा? जो एक्स के साथ जब उसका एडिशन करे तो कितना दे दे? 180। हमें पता है एक एंगल एक्स है तो दूसरा एंगल जो उसका सप्लीमेंट्री है वो कितना होगा? 180 माइनस एक्स, क्योंकि अगर हम दोनों को जोड़ करेंगे तो कितना आ जाएगा? 180 इज यानी कि इक्वल टू 4 टाइम्स किसका? इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कि एक्स के ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का 4 टाइम्स है। एक्स का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अब कौन सा होगा? जो एक्स के साथ जुड़ के 90 दे दे। एक्स के साथ क्या जुड़ के 90 दे सकता है? 90 माइनस एक्स। ठीक है, मैं ऐसे बता रही हूँ कि एक्स के साथ क्या जुड़ के 90 दे सकता है। ध्यान दें, 90 माइनस एक्स ना, एक्स एक्स तो कट जाएगा, पीछे रह जाएगा 90। ठीक है, हमने मैथमेटिकल इक्वेशन बना ली। सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्स 180 माइनस एक्स, क्योंकि हमें पता है कि दो एंगल्स का जोड़ जब 180 होता है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, 4 टाइम्स 90 माइनस एक्स। बस इसको अब सॉल्व कर लें, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। 90 9 4 360, 360 माइनस 4x। ठीक है, अब आप चाहे 180 माइनस 360 कर लें, माइनस 4x प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ पे 3x आ गया, यहाँ पे माइनस 180 आ गया। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। क्लियर? तो बहुत ही सिंपल है, अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया तो। आगे देख लेते हैं, ये करके देख लें प्लीज। फाइंड एन एंगल दैट इज 2/3 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मान लो वो एंगल है x इज इक्वल टू 2/3 ऑफ x का कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी कि x के साथ मिलके कितना एंगल दे रहा है? 90। तो वो क्या होगा? 90 माइनस एक्स। बस 3 आप यहाँ ले जाएं, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना आ जाएगा? 2 इधर आ जाएगा 2, 5x इज इक्वल टू 180। तो आगे डिवाइड करके लिख लेते हैं, 5 दिया 15, 3 5 6 30। ठीक है, तो x इक्वल टू 36 डिग्री आ गया। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गई, क्योंकि बिल्कुल ही सिंपल से क्वेश्चन थे। सिर्फ आपको स्टेटमेंट देखनी थी और आपको जैसे जैसे पढ़ना है हमेशा वैसे वैसे साथ साथ बनाते जाना है इक्वेशंस, तो आपके बिल्कुल इजी से क्वेश्चन हो जाएंगे। पक्का 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे एंगल को लेके पेपर में। सीटेट पेपर 2 में तो डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। ठीक है जी, तो चलिए फिर मैं आपको मिलती हूँ। अगर आपने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट यू डोंट मिस आवर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू सो मच।